हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई आप लोगों की चल रही होगी। ठीक है, आज जो आपकी पेपर मैथमेटिक्स का पेपर था सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के क्लास 10th का, उनकी परीक्षाएं हो गई हैं और मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि आपको मैं मेरे पास जो सेट पेपर आए हुए हैं उनका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये अब इस वीडियो में सेट 2 के इनका कोड 30/4/2 है और इसका सेट 2 पेपर मैं लिया हूँ। तो जिन बच्चों के पास ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिए होंगे और ये सेट पेपर मिला होगा वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें और अपना आंसर मैच कर लें। ऑलरेडी मैंने इसी के रिलेटेड सेम सेट 1 पेपर का मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो है 100% एक्यूरेट विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने उसको अपने यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता क्लासेस पर अपलोड कर दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाएं, भाई बच्चों का जो समस्या है, जो उनके अंदर जिज्ञासाएं हैं, जो उनके अंदर एक हेजिटेशन है कि हाँ कितना सही क्या नहीं सही, उसको आप एक बार जरूर मैच करें। ठीक है, देखिए पेपर आप देकर आए हैं तो उसका भी आपको ये है कि हाँ आप जानते हैं कैसा किया होगा आपने, फिर भी एक बार मैच करिए, आंसर देखिए और अपने मन तक ही सीमित रखिए, अपने आप तक सीमित रखिए, ना आप एक्सप्लेन करें कि हाँ मेरा इतना सही इतना गलत है। ठीक है, लेकिन वीडियो जरूर देखें और अपने आप के सारे आंसर्स को मैच करें, जहां गलतियां हैं वहां स्वीकार करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें, अपने पेपर अगले पेपर में उससे बेस्ट लाने का प्रयास करें। ठीक है, तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सेट 2 पेपर। और जैसा कि मैंने बताया है कि सेट 1 पेपर के सारे एमसीक्यूज मैंने सॉल्व कर दिए। अब बचे उसमें सेट 2 के पार्ट 2, सेट 1 के पार्ट 2 में बनाने वाला हूं, जिसमें सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई के सभी क्वेश्चंस रहेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि आपको जितने भी एक्सप्लेन क्वेश्चंस किए जाएंगे वो 100% एक्यूरेट रहें। आपके जितने भी क्वेश्चंस आपने लगाए हैं मैच भी करने चाहिए, बहुत सारे करेंगे भी। ठीक है, कुछ गलतियां अगर आपने की हैं तो उस स्टेप में देख लीजिए कहाँ कितना स्टेप में गलतियां किया हुआ है आपने, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है मैथ्स में, तो वो आपका बेनिफिट भी होगा। तो एक बार देख लीजिएगा, जब मैं अपलोड करूंगा तो उसको मैच कर लीजिएगा। अभी हम यहाँ पर सेट 2 के एमसीक्यूज की डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने सेट 1 में सभी एमसीक्यू के एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ सेट 2 में मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूं, आप उसको मैच कर लीजिएगा और अगर एक्सप्लेन करना है उससे कैसे आया क्यों आया तो उसके बारे में आप सेट 1 पेपर जरूर देखिएगा जाकर के मेरे चैनल पर। और जो इसमें नए क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू में जो सेट 1 में नहीं थे उसको मैं एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, कोड एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। हियर इज द कोड। ठीक है, 30/4/2 सेट 2 पेपर। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट क्लास 10th और लैंग्वेज मैं इंग्लिश ही रखूंगा। ठीक है, और इसमें दिया गया है कि आपके PQ एंड PR द टेंजेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, QPR 90 डिग्री, देन लेंथ ऑफ OP दिस। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक स्क्वायर बन रहा था और ये आपका डायगोनल होगा और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 4√2 इज द राइट आंसर। सेकेंड, an ice cream of cone radius r, height is h, completely filled by 2 spherical scoop of ice cream. If the radius of each spherical scoop is r/2, then the h ratio to r is equal to 1:2. Option number B is the right answer. Third, length of arc PQ is equals to 11 सेंटीमीटर, एंगल सेंटर पे थीटा बन रहा है। ठीक है, रेडियस 6.3 सेंटीमीटर दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसका सही आंसर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री आपका राइट आंसर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज 1 + tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a इक्वल। ऑप्शन नंबर ए tan स्क्वायर a इज द राइट आंसर। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। Fifth, 3 tennis balls are just packed in a cylindrical jar. If radius of each ball is r, volume of air inside in the jar is. Option number A 2 pi r cube. ठीक है, टिक द ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 5. Now move on question number 6. Two different dice are rolled together. The probability of the both obtained number are less than 4. ठीक है, the option number C 1/4 is the right answer. ठीक है, so tick the option number C. Seventh question. ABCD is a parallelogram such that AF equals 7 centimeter, FB equal 3 centimeter, EF equal 4 centimeter, length FD equal what? Option number A 21/4 centimeter. Now move on question number 8. PQ is a tangent to a circle with center O and POR equals 65 degree, then angle PTR, this angle. ठीक है, this angle is equal to option number C 57.5 degree. Move on question number 9. A circle center at -1/2 passes through the point
0,3 रेडियस ऑफ द सर्कल इज। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, यू नीड टू बी अ रफ फिगर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन जो है सेट 1 में नहीं था। अब इसको कैसे बनाओगे आप? सपोज दैट आपका एक ये क्या है, आपका एक क्वाड्रेंट है और ये किसी पॉइंट 0,3 से ये पास हो रहा है, ठीक, कोई सर्कल है जो ऐसे आपका पास हो रहा है। इसका सेंटर मान लीजिए दिया हुआ है कुछ यहां पर, ठीक है, ये सेंटर है। तो सेंटर दिया हुआ कितना, -1,2, ठीक है। अब ये 1,2 जो है एक सर्कल पे जो लाई करने वाले पॉइंट्स आप ज्वाइन करते हैं तो ये एक रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस। तो मैं इस रेडियस को फाइंड करना। अब इसके लिए हमको 2 पॉइंट दिए हैं तो डिस्टेंस फार्मूला आप लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? डिस्टेंस फार्मूला। और जैसे आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी √2 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो चेक योर आंसर, √2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 10th क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये ट्रू नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शन जो है ट्रू होंगे। यहाँ नॉट ट्रू पूछा था इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑलरेडी, हाँ ये भी आपका डिफरेंट क्वेश्चन है, सेट 1 में नहीं था। अब यहाँ अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो रियल एंड इक्वल रूट्स आपके दिए गए हैं तो कंडीशंस वही, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, b² - 4ac = 0। तो मूव पुट द वैल्यू ऑफ b, b इज इक्वल टू k√3, k√3 का स्क्वायर, k² इंटू 3 -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 = 0। 3k² इज इक्वल टू आ गया 8, 8 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, k² इज इक्वल टू 8/3 एंड k इज इक्वल टू √8/3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ऑब्जर्व हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज, 3, ऑप्शन नंबर डी, 3 नंबर ऑफ जीरोज इंटरसेक्टिंग कहां कहां हो रहा है एक्स पे, 1, 2, 1, 3, ठीक है। आइए मूव करते हैं 13 क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर ए 34 ऑलरेडी बता चुका हूं इसका, कोई प्रॉब्लम होगी तो सेट 1 पेपर का वीडियो देख लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका सेट 1 में नहीं था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद एंड रेडियस 18 सेंटीमीटर एंड एरिया इज इक्वल टू दिस, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल एंड थीटा हमको फाइंड करना है, फाइंड करना है थीटा। तो सेक्टर दिया हुआ है एरिया का, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू θ/360 πr²। हियर एरिया इज इक्वल टू 198 गिवन, थीटा विल बी थीटा 360 इंटू पाई इंटू आर इज इक्वल टू 18, 18 का स्क्वायर होता है 18 इंटू 18 रहने देते हैं, ठीक है। मूव ऑन ऑल द वैल्यूज एंड ओनली लेफ्ट राइट साइड थीटा। तो 198 डिविजिबल है, ठीक है। अच्छा कटेगा तो है नहीं, किसी से काट भी सकता है, काट दीजिए। 18 2 जा 20, ठीक है, 2 9 जा 2 10 जा 10 इधर लाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 10 हो जाएगा और इधर लेकर आएंगे तो 9 पाई हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा। पाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो 198 इंटू 10 और अपॉन 9 इंटू पाई की 22/7, 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में डिवाइड करिए, 11 2 जा 11 1 जा 11 8 जा 9 2 जा 18, 18 कैंसिल आउट, थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। हाउ मच? 70 डिग्री। ऑप्शन कहीं है? यस, ऑप्शन नंबर ए 70 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, तो मैच कर लीजिएगा, ठीक है। कोई समस्या है तो आप इसके सोल्यूशन को भी देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्पीड से इसलिए चल रहा हूं कि वीडियो शॉर्ट रहेगा तो आप लोग आसानी से अपने आंसर मैच कर लेंगे, क्योंकि समय अभी है नहीं और आपको पढ़ना बहुत है। अभी आपका बहुत सारे पेपर्स बाकी हैं जिन पे आपको फोकस करना है, तो आप बिल्कुल 100% दीजिए। फिर बार बार मैं कह रहा हूं क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आइए, ठीक है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपको टॉपिक पता है किस चैप्टर से आ रहा है, किस क्वेश्चन कैसा क्या पूछ रहा है, वो कुछ ना कुछ उसमें जरूर लिख के आइए। छोड़ने का मतलब पूरा क्वेश्चन आप आंसर आप नंबर छोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टेप मार्किंग तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आप पूरा 100% अपना आप दीजिए, ठीक है। बाकी सब चीजें भूल जाइए, बस इतना ध्यान रखिए कि आपको अपने आप विश्वास होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 2 tan a इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ sec a, फिर से वही 2 इधर ले आना, tan a की वैल्यू 3/2 हो जाएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, tan a बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पुट कीजिएगा, वहां से जो भी आएगा sec a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी 13 √13/2, ठीक है।
16 इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी 4/3 16 का, ठीक है 4/3। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा ये भी क्वेश्चन आपका फर्स्ट पेपर में नहीं था, तो इसमें दिया गया है आपका a-3 और S17 दिया है इतना और वैल्यू ऑफ a17 पूछा। तो S17 का मतलब हो गया S17 इज इक्वल टू हो गया 17/2 2a प्लस 17 - 1 यानी 16d। पुट कर दीजिए, ये 357 दे रखा है, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ बचा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है -3 और प्लस 16d। डी की वैल्यू क्या है, डी नहीं दिया है, ठीक है निकालना है। 17 2 जा 17 1 जा 42, ये -6 इधर आके +6 हो जाएगा 16d। तो 16d इज इक्वल टू 48, तो d इक्वल कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, ठीक है। अब d आपको 3 मिल गया, पूछा क्या था a17 क्या होता है a प्लस 16d, तो a की वैल्यू -3 16 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो 48 में 3 गया तो कितना बचेगा, 48 में 3 गया तो कितना बचेगा a17 a प्लस 16d, a की वैल्यू -3 और 16d 16 48 48 में 3 गया तो कितना बचेगा 45, ठीक है। ये मैं 45 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 17 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए बच्चों, तो इसको वहीं ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, ठीक है 45 आना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि a17 पूछा है। अच्छा फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बता चुका हूं मैं, इसका 2√5 आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इसका मैं बता चुका हूं, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 20 इस समय अभी भी डाउट पर था कि 50-50 में चल रहा हूं कि ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है, दोनों में 50-50 चल रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि ऑप्शन ए ही मैं अभी अपने लेकर चल रहा हूं कि ऑप्शन ए इसका सही रह रहा है, ठीक है। 20 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमें सही लग रहा है, इसलिए हम ए की मान के चल रहे हैं। तो ये आपके सेट 2 पेपर के टोटल 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस थे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी समस्या आपको इसमें आई, आपने क्वेश्चन का ऑप्शन कुछ और लगाया है, आपके अनुसार आपका ये आना चाहिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यही सही है सर कैसे आप कह सकते हैं, तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको देखूं कहाँ आपकी गलतियां हो रही है, कहाँ आपने सही लगाया है, तो उसमें आपको देख करके आपको डिस्कशन करके बता दिया जाएगा। अब इसके जो सेकंड पार्ट जो बनेंगे वो आपका सेक्शन बी जो बचा हुआ क्वेश्चन है, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, आपका ये सब प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन 2 सेट 2 का मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया है, जल्दी ये चैनल पर अपलोड हो जाएगा। जिन बच्चों का सेट 2 पेपर था वो भी अपना मैच कर लेंगे, और कोई समस्या है तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो तो बन रहे हैं और मेहनत भी आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है, ताकि आपको समय समय पर सारे वीडियोस मिल जाएं, कि आपको कहीं ज्यादा दूर जाना ना पड़े। जो अब विश्वास आपने अभी तक मुझे विद्यालयों में जहां पर आप पढ़ रहे हैं, या जब हमारे संपर्क में बच्चे हैं, या जो जिनको मैंने पढ़ाया है, उन बच्चों का सपोर्ट अभी तक मुझे मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहा है, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं। अगर वीडियो में आपको थोड़ी सी बेनिफिट मिल रही है, आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिल रहा है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जिन बच्चों ने 10th का एग्जाम अभी दिया है, उनका भी सेट पेपर ऐसा आया है या यही पेपर है, उनको शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करवाएं, बच्चों में शेयर करें, जो आपके अपकमिंग जो 10th के बच्चे हैं उनको भी कराएं, और जिससे मैं उनको अच्छे से अच्छे मटेरियल्स मैथ्स में प्रोवाइड करा सकूं। जो मैथ्स को लेकर के डर बना हुआ है वो बच्चों में मैं दूर कर सकूं, यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है, करना ना भूलिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो बेहिचक, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे समय मिलता है मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। मिलते हैं सेट 3 पेपर में जो सारे एमसीक्यूज हैं उनके क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।